राहुल की शादी हुई थी प्रिया से। बहुत ही सुंदर लड़की थी प्रिया। शांत स्वभाव, मीठी आवाज और हमेशा मुस्कुराते रहने वाली। राहुल तो जैसे सातवें आसमान पर था। कहता था कि भगवान ने उसे दुनिया की सबसे अच्छी बीवी दी है। लेकिन सब कुछ बदलने में सिर्फ 7 दिन लगे। पहला दिन था जब राहुल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सुबह उठा तो प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। सोचा होगी रसोई में चाय बना रही होगी। राहुल नीचे उतरा। रसोई में प्रिया खड़ी थी, बाल खुले हुए, पीठ राहुल की तरफ। लेकिन उसके हाथ में चाय की केतली नहीं थी। एक बड़ा सा चाकू था और वो धीरे धीरे, बहुत ही आराम से अपनी उंगलियों के पोरों पर उस चाकू की धार को घुमा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना देखकर खुश होता है, बिल्कुल वैसी। प्रिया, राहुल ने आवाज लगाई। प्रिया एकदम से घूमी, जैसे कोई सिपाही अलर्ट हो जाता है। उसकी आंखों में वो मुस्कान गायब थी। अब वहां एक अजीब सा कोहरा था, जैसे वो कंफ्यूज्ड हो, डरी हुई हो। अरे, तुम उठ गए? मैं तो बस चाकू साफ कर रही थी। नया है ना, तेज करना था। उसकी आवाज वो वाली मधुर आवाज नहीं थी, थोड़ी भारी थी, थोड़ी रुक रुक कर। राहुल ने हंसकर बात टाल दी। सोचा शायद शादी के बाद की थकान है, नए घर का तनाव है। लेकिन अगले दिन चीजें और भी अजीब हो गईं। प्रिया को हमेशा से चाय पसंद थी, दूध वाली चाय। लेकिन उस दिन सुबह राहुल ने देखा कि वो ब्लैक कॉफी पी रही थी, बिना चीनी की। एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति आई, जैसे कोई शराबी पहला पैग ले रहा हो। तुमने तो कभी कॉफी छूती भी नहीं थी? राहुल ने पूछा। प्रिया चौंकी, कप नीचे रखा। कुछ नया ट्राई कर रही हूं। तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ नया ट्राई करने का मन करता है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन राहुल को लगा जैसे वो मुस्कान उसके चेहरे पर फिट नहीं हो रही। शाम को डिनर के समय एक और हैरान करने वाली बात हुई। प्रिया को पनीर से एलर्जी थी, हमेशा से रही थी। उस दिन राहुल ने पनीर बनाया था। प्रिया खाने लगी, बिना एक शब्द कहे। प्रिया, तुम पनीर खा रही हो? राहुल की आवाज में घबराहट थी। प्रिया रुकी, कांटा नीचे रखा। उसकी आंखों में वही कोहरा वापस आ गया। हाँ, मैंने सोचा एलर्जी अब चली गई होगी। शायद शायद मानसिक थी। लेकिन राहुल ने देखा कि उसकी गर्दन पर लाल चकत्ते उभरने लगे थे। एलर्जी हो रही थी, फिर भी वो खाए जा रही थी, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। तीसरे चौथे दिन चीजें वाकई डरावनी होने लगी। राहुल रात में सो रहा था कि उसे नीचे से आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था। सोचा शायद प्रिया मोबाइल पर बात कर रही है। वो नीचे गया। ड्राइंग रूम में प्रिया सोफा पर बैठी थी, लेकिन अकेली नहीं थी। उसने अपने सामने 3 कुर्सियां लगा रखी थी और वो उन कुर्सियों से बातें कर रही थी। एक के सामने झुककर, फिर दूसरी के पास जाकर, फिर तीसरी के कान में कुछ कहते हुए, जैसे कोई होस्ट अपने इनविजिबल गेस्ट्स का ख्याल रख रहा हो। राहुल के कदम की आहट पाकर प्रिया रुकी, धीरे धीरे घूमी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली लग रही थीं। पुतलियां इतनी फैली हुईं कि सफेद हिस्सा ही नहीं दिख रहा था। तुम उठ क्यों गए? उसने पूछा। उसकी आवाज में कोई प्यार नहीं था, कोई चिंता नहीं, सिर्फ गुस्सा था, जैसे कोई बाधा डाल दी गई हो। तुम यहां किससे बात कर रही थी प्रिया? राहुल की आवाज कांप रही थी। प्रिया ने उन खाली कुर्सियों की तरफ देखा, फिर राहुल की तरफ। उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। अपने दोस्तों से। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? शायद अभी तुम्हारी आंखें इतनी डेवलप नहीं हैं। और फिर वो उठी, बिना एक शब्द कहे सीढ़ियों से ऊपर चली गई। राहुल वहीं खड़ा रह गया, ठंडे पसीने से भीगा हुआ। उसकी अपनी बीवी, उसकी प्रिया, वो नहीं रही थी। उस शरीर में कुछ और था। 5वें और छठे दिन राहुल ने प्रिया से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही। प्रिया को गुस्सा आ गया, चीजें फेंकने लगी। एक बार तो उसने राहुल के हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि निशान पड़ गए। और उसकी ताकत, वो एक सामान्य औरत की ताकत नहीं थी। रात में प्रिया अजीब अजीब काम करती थी। कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखती रहती, कभी दीवारों से बात करती, कभी सीढ़ियों पर बैठकर कुछ गिनती करती रहती। एक रात राहुल उठा तो देखा कि प्रिया बिस्तर के पास फर्श पर लेटी हुई है। आंखें खुली हैं, लेकिन सांस नहीं ले रही। राहुल डरकर उसे हिलाया तो वो एकदम से उठी और हंसने लगी,
ऐसी हंसी जो राहुल की रूह को हिला गई। 7वें दिन राहुल का धैर्य टूट गया। उसने प्रिया के माँ बाप को फोन किया, सारी बात बताई। वो घबरा गए, कहा कि अगली फ्लाइट से आ रहे हैं। शाम हो गई थी। प्रिया ऊपर बेडरूम में थी, राहुल नीचे हॉल में बैठा था। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। हर कड़क के साथ राहुल का दिल धड़कता था। तभी उसका फोन बजा। प्रिया के पापा का कॉल था। बेटा, उनकी आवाज बहुत धीमी, बहुत थकी हुई थी। हम एयरपोर्ट पर हैं। तुम्हारी बात सुनकर हमें एक बात याद आई। क्या बात? राहुल ने पूछा। प्रिया, हमारी बेटी प्रिया, वो एक जुड़वां बहन थी। उसका नाम पूजा था। राहुल चुप रहा। उसने कभी इस बारे में नहीं सुना था। वो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं, एक कण से कण। लेकिन पूजा, वो ठीक नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आता था। वो जानवरों को सताती थी। डॉक्टर्स ने कहा था उसमें कोई बुरी आत्मा है। बिजली कड़की, बत्ती गुल हो गई, पूरा घर अंधकार में डूब गया। कहाँ है वो अब? राहुल ने दबी आवाज में पूछा। उसके ससुर की आवाज रूंध गई। वो 12 साल की उम्र में एक दुर्घटना में मर गई। उसने प्रिया को कुएं में धकेल दिया था लड़ाई में, लेकिन प्रिया बच गई और पूजा फिसल कर खुद ही नीचे गिर गई। राहुल सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन बेटा, उसकी मौत के बाद हमने एक ओझा बुलाया था। उसने कहा था कि पूजा की आत्मा शांत नहीं है, वो कभी वापस आ सकती है। उसने कहा था शादी के 7 दिन बाद अगर कोई उसकी जुड़वां बहन के शरीर के करीब होगा तो वो उस पर कब्जा कर सकती है। राहुल की सांस फूलने लगी। उसने हमें एक ताबीज दिया था प्रिया के लिए, जो उसे हमेशा पहनना था। तुमने वो ताबीज देखा है ना, लाल कपड़े वाला? राहुल का दिल एकदम से रुक गया। वो ताबीज। प्रिया हमेशा अपने गले में एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा ताबीज पहनती थी। शादी के अगले दिन सुबह जब वो चाकू से खेल रही थी, राहुल ने देखा था कि वो ताबीज फटा हुआ पड़ा था बाथरूम के फर्श पर। राहुल ने अपने ससुर को कुछ नहीं कहा, बस फोन हाथ से छोड़ दिया। उसके पीछे सीढ़ियों पर पैरों के पड़ने की आवाज आई। धीरे धीरे, एक एक करके। राहुल धीरे से मुड़ा। प्रिया वहां खड़ी थी, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। सिर्फ बिजली की एक चमक में उसका चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रही थी। प्रिया की वो प्यारी सी मुस्कान नहीं, ये एक विजयी, घृणित और पुरानी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के बीच वो फटा हुआ लाल ताबीज लटक रहा था। और फिर वो आवाज आई। वो आवाज जो प्रिया की नहीं थी, एक बच्चे जैसी मगर खुरदुरी और जहरीली आवाज। 7 दिन हो गए ना पति जी, उसने कहा। अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपनी बहन के साथ जो खेल खेला था, वही खेल तुम्हारे साथ खेलूंगी। वो एक कदम आगे बढ़ी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे मेरे दोस्त, वो सारे बच्चे जिन्हें मैंने कुएं में धकेला था, वो तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं। और तभी बिजली की एक तेज चमक में राहुल ने देखा वो खाली कुर्सियां। वो अब खाली नहीं थी। हर कुर्सी पर एक छोटी सी पानी से तरबतर सफेद आंखों वाली आकृति बैठी थी और सबकी नजरें सीधी राहुल पर टिकी हुई थीं। राहुल, एक धीमी आवाज आई। राहुल, हेल्प मी। राहुल के खून जम गए। ये आवाज, ये प्रिया की आवाज थी, असली प्रिया की। वो मुझे अंदर कैद करके रखी है। राहुल, प्लीज मुझे बचाओ। उस शरीर में 2 आत्माएं थीं, प्रिया और पूजा। चुप! पूजा की आवाज गुस्से से गरजी। तू मर चुकी है, अब मैं यहाँ हूँ। नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। राहुल, प्रिया की आवाज कमजोर होती जा रही थी। वो मुझे धीरे धीरे खत्म कर रही है। राहुल समझ गया, पूजा धीरे धीरे प्रिया की आत्मा को खत्म कर रही थी ताकि वो पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा कर सके। राहुल, अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर पूजा तुम्हें भी। बहुत हो गया, पूजा चीखी। और फिर अंधेरा छा गया। जब वो अंधेरे में खड़ा था और पूजा उसके सामने मुस्कुरा रही थी, तभी कुछ अजीब हुआ। प्रिया की कमजोर आवाज आई। राहुल, मैं जा रही हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? राहुल ने फुसफुसाकर पूछा। पूजा ने बचपन में कुल 7 बच्चों को मारा था, कुएं में धकेल कर। और वो सब अब भी उसके साथ हैं। वो सब चाहते हैं कि उनका बदला लिया जाए। कैसे? राहुल ने पूछा। उसे वापस उसी कुएं में भेजना होगा जहां से वो आई है। और फिर प्रिया की आवाज हमेशा के लिए चुप हो गई। राहुल ने पूजा को देखा। वो हंस रही थी, एक जीत भरी हंसी। अब तुम्हारी बारी है राहुल। अब मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगी और तुम उन 7 बच्चों के साथ मेरे कठपुतलों की तरह काम करोगे।
लेकिन तभी कुछ हुआ। घर के बाहर तेज आवाजें आईं। प्रिया के माँ बाप पहुंच गए थे। उनके साथ वो ओझा भी था जिसने वर्षों पहले ताबीज दिया था। जल्दी, ओझा चिल्लाया, उसे कुएं तक ले जाना होगा, अभी, इसी रात। और फिर जो हुआ वो आज तक राहुल के सपनों में आता है। पूजा चीखी, इतनी तेज कि पूरे मोहल्ले के कुत्ते भौंकने लगे। और फिर वो भागी, प्रिया के शरीर में, लेकिन उसकी स्पीड इंसान की नहीं थी। वो दीवारों पर भागती जा रही थी। ओझा के पास एक लंबा सा मंत्र था। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, पूजा का कंट्रोल कम होता गया। वो गिरी, रोने लगी, एक बच्चे की तरह। मुझे वापस अंधेरे में नहीं जाना, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, मैं अच्छी बनूंगी। लेकिन फिर वो 7 बच्चे दिखे। वो सब प्रिया के शरीर के चारों तरफ खड़े हो गए। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। पानी टपक रहा था उनके कपड़ों से। नहीं पूजा, उन सब ने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम हमारे साथ चलो। और फिर प्रिया का शरीर वो धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। अंत में सिर्फ एक चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि उसके कान आज भी बजते हैं। और फिर सन्नाटा। प्रिया का शरीर वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन वो सांस नहीं ले रही थी। प्रिया चली गई थी, हमेशा के लिए। पूजा वापस उस कुएं में बंद हो गई, उन 7 बच्चों के साथ। लेकिन राहुल आज भी अकेला है। वो कहता है कि कभी कभी रात में वो आवाजें सुनता है, बच्चों की हंसी और एक लड़की की आवाज, अगली बार मैं और भी जोर से वापस आऊंगी। राहुल आज भी उस घर में रहता है, अकेला, हमेशा डरा हुआ, क्योंकि वो जानता है पूजा अभी भी वहां कहीं है, इंतजार कर रही है अपनी अगली दुल्हन का।